जय श्री राम भाइयों, सारे भाइयों को राम राम। भाइयों, इस टाइम ना बहुत ही दुनिया में टाइम सही नहीं चल रहा है। उधर रसिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इधर ईरान अमेरिका इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, और अमेरिका इजराइल मिलके ईरान पे हमले कर रहे हैं। ईरान अपना क्या नाम है, दुबई, कतर, कुवैत, सऊदी, हर जगह हमले कर रहा है और लड़ रहे हैं। उसमें नुकसान हो रहा है, कोई मर रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है, मिसाइल वगैरह गिरा रहे हैं वहाँ पे, पैसा इनकम सब खराब हो रहा है। क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है धीरे धीरे। पाकिस्तान की वीडियो मैंने आज देखी, पाकिस्तान में तो तेल ही नहीं था, भीड़ लगी हुई थी पंप में। पर आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, जितने भी देश मैंने नाम लिया, जितने इनके सबके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे क्या नाम है अपना विदेश मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे सुप्रीम लीडर हो, सबकी उम्र 70, 75, 85, 60, सबकी उम्र इतनी हो रखी है। ठीक ना। और ये खुद तो आपस में लड़ नहीं रहे हैं। अगर इनको लड़ना ही है तो एक दूसरे से लड़ ले, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से लड़ ले, राष्ट्रपति राष्ट्रपति से लड़ ले, सुप्रीम लीडर से लड़ ले। जो बेचारे आम जनता है, और आम जनता में से चुने हुए जो हमारे देश के हीरो होते हैं, जो हर देश के अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, वो हीरो होते हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए वो लड़ते हैं। ऊपर से हमले करे जा रहे हैं, इधर से हमले करे जा रहे हैं, सेनाएं इकट्ठी हो रही हैं। इसमें अगर कोई जीत भी गया तो ये क्या कोई लड़ाई हुई? अरे लड़ना तो अकेले लड़ो, जाके कर लो, एक एक हाथ, पता चल जाएगा किसका रूल लागू होना चाहिए, किसका रूल नहीं मानना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वही हो जाएगा। एक बार से नहीं बढ़ता तो एक दो बार लड़ लो, तीन बार लड़ लो, लड़ो। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से लड़े और राष्ट्रपति जाके राष्ट्रपति से लड़े, है कि नहीं? आम जनता पिसती है, आम जनता को हर तरह का नुकसान होता है, आम जनता का बिजनेस खराब होता है, आम जनता महंगाई झेलती है। आम जनता में से ही चुन के जो हमारे देश के किसी का लड़का होता है, किसी का पति होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, वही फौज आर्मी में अपना आर्मी में भर्ती होता है, और वही बेचारा जंग लड़ता है, और उसको मिलता क्या है? और ये पूरा अपना राज करी जा रहे हैं। ये कोई लड़ाई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं कायरता है कि चार बंदों ने मिलके एक बंदे को पीट दिया, एक बंदे ने मिलकर एक बंदे को पीट दिया। अगर कुश्ती नहीं लड़ सकता प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से, तो बंदूक से लेके लड़ ले। एक प्रधानमंत्री को उसको सेम वही बंदूक दे दो, और उसको भी सेम वही बंदूक दे दो। अब कई लोग सोचेंगे ये तो पागल है, मूर्ख है, वैसे ही बोल रहा है। तो लड़ो फिर, हैं। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, अरे ऐसी होती है लड़ाई, यही जो तो लोग बम बारूद बनाते हैं। जितना बम बारूद, जितना पैसा बर्बाद हो रहा है, इतना अच्छे काम में कभी नहीं होगा कि किसी गरीब को या कोई संस्था में किसी, कितने लोग विकलांग हैं, कितने कितने लोग वैसे हैं। हर देश में गरीबी है, हर देश में भिखमंगी है, हर देश में कोई ना कोई दिक्कत आई जाती है कि नहीं? पर उसमें नहीं यूज होगा। पर लड़ाई के लिए पूरा पैसा है, हर चीज़ है, हर तरह का सपोर्ट है। लड़ाई के लिए कोई भी देश पीछे नहीं होता है। पर मैं आप लोगों से एक चीज़ बताऊं, देखो महाभारत के युद्ध में जो कौरवों की सेना थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, पर जीत उसी की हुई जो सत्य पे था, जो सत्य था, सच्चा था, सत्य की राह पे था, धर्म की तरफ जो था। जीत अंतिम में उसी की हुई, और लास्ट में भी जीत उसी की होगी। चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे उसके पास कितने भी आइटम बम हो, न्यूक्लियर बम हो, फला तरह की मिसाइल हो, या फाइटर जेट हो, पर जीत उसी की होती है। अब उसी को देख लो, रसिया यूक्रेन की लड़ाई 4 साल हो गए चलते चलते हुए। उसकी लड़ाई के चक्कर में इधर क्या नाम है, भारत में महंगाई बढ़ा दी, सोना चांदी कॉपर सब बढ़ गया, है कि नहीं?
सबको ऊपर के ऊपर सब सब चीज़ बढ़ गई। अब लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा, और क्या नाम है, लड़ रही जा रहे हैं। और यूक्रेन ने कहा था 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म कर दूंगा युद्ध, ख़त्म नहीं हुआ। उसी तरह महाभारत में भी इतने बड़े बड़े भीष्म पितामह, कर्ण, शुक्राचार्य, द्रोणाचार्य और नारायणी सेना तक, दुर्योधन के साथ नारायणी सेना जो थी वो भी दुर्योधन के साथ ही थी, पर जीत उन्हीं की हुई जो मतलब सत्य पे रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।